हेलो बच्चों, सीईटी के लिए हम एक डिफिनाइट इंटीग्रेशन 2025 के कुछ पीवाईक्यूज है वो हम ले रहे हैं। यहाँ पर उसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कुछ अच्छे तरीके, कुछ डिफरेंट वे से करने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर कुछ अच्छा लगे मेरा पढ़ाने का तरीका, उसमें कुछ कंटेंट में, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कुछ टॉपिक के लिए आने वाले दिनों में मैं इसी तरह से आपके लिए बनाता रहूँगा बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पीवाईक्यू दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 0 to पाई मॉडुलस ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्सिस। बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा क्या होता है, मॉडुलस दिया है बट 0 to पाई दिया है। 0 to पाई होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑलवेज सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मॉडुलस आप डायरेक्टली हटा दो। मॉडुलस आप इसमें डायरेक्ट हटा दोगे तो आपको 0 to पाई हो जाएगा और ये साइन क्यूब हो गया बेटा, साइन क्यूब एक्स हो गया। अभी सिंपल चीज़ है कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया साइन क्यूब एक्स। अभी यहाँ पर आप रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर दो बेटा। क्या होता है, पावर ऑड है तो 3 और 3 में से कितना चले जाएगा बेटा, पावर ऑड है n माइनस 1 दैट इज 2 है ना। और उसके बाद 2 माइनस 1 तो पैटर्न 1 ही हो जाता है बेटा। तो 2 2 ज़ा 4, 4/3 इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 4/3 आ गया बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम पीवाईक्यू की तरफ। 0 to 1 log x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन भी दिमाग में बेटा एक ध्यान में रखना, ऑप्शन भी आपको जब क्वेश्चंस पढ़ते हो तो चारों ऑप्शन आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। यहाँ पर देख ले, सिंपल तरीका मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x याद रखिएगा, x log x माइनस एक्स प्लस सी, खत्म। ये दिमाग के अंदर अगर आपके फिट है तो ये इजी हो जाता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो x प्लस 1 है। यस भैया, x प्लस 1 को अगर मैं t ले लेता हूँ तो डेफिनेटली dx dt हो जाएगा। और मैंने लिमिट चेंज कर ली, अगर x 0 है तो t 1 हो जाएगा और x 1 है तो t 2 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा log t dt। तो इसका आंसर हमारा हो गया t log t माइनस t, और लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 2। 2 रखिएगा तो 2 log 2 माइनस 2, माइनस 1 रखेंगे तो log 1 0 ही हो जाता है और ये माइनस हो जाएगा। तो 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, दैट इज आंसर 2 log 2 माइनस 1, दैट इज डी इज करेक्ट बेटा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को बहुत इजी वे से कुछ सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते देखो, यहाँ पर भी मॉडुलस दिया है। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, दिमाग ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर दिमाग के अंदर कुछ तकलीफ हो जाती है कि भाई इसको मॉडुलस कैसे ओपन करेंगे। तो मॉडुलस ओपन करने के लिए यहाँ पर देखो x माइनस हाफ दिया, हमेशा ध्यान में रखिएगा, बस उसी के अकॉर्डिंग मॉडुलस को ब्रेक करना है। यहाँ पर मैंने 0 to एक पॉइंट हाफ बन रहा है, तो यहाँ पर 2 पार्ट में मैं मॉडुलस को डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो 0 to हाफ हो जाएगा और दूसरा हाफ टू 1 हो जाएगा। बस बच्चा टेंशन में आता है कि सर अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेंगे। आप एक काम कर लो, 0 to हाफ का एवरेज कंसिडर कर लो, तो हम ले लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 अगर x के जगह पे मैं रखता हूँ बेटा 1/4, तो 2 माइनस 4 तो नेगेटिव ही आएगा 0 to हाफ में। और इसका एवरेज अगर हम लेते हैं, इसका एवरेज अगर हम कंसिडर करते हैं 1 और हाफ 3/2, तो 3/4 यहाँ पर हम रखते हैं बेटा, तो 6 माइनस 4, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x माइनस एक्स, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस एक्स माइनस हाफ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ पर पॉजिटिव x माइनस हाफ विथ रिस्पेक्ट टू x। बस अब इसको ओपन कर देते बेटा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाता है x³/3, यहाँ पर प्लस हाफ x हो जाएगा बेटा, तो x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2 और लिमिट हम रख देंगे 0 to हाफ। प्लस सेम कंडीशन यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर लो तो x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³/3, माइनस अगर आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस हाफ तो x हो जाएगा, तो x²/2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट आपकी जाएगी 1/2 to 1। अब यहाँ पर हाफ रखो बेटा, यहाँ पर हाफ रखेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाता है 1/8, तो माइनस 1/3 इंटू 8 प्लस 1/2 ऑलरेडी था, दूसरा 1/2 था, x की जगह पे हाफ रखोगे दैट इज 1/4। 0 की कोई वैल्यू बनेगी नहीं, 0 ही हो जाएगा, उसको एज इट इज रहने दो। प्लस यहाँ पर 1 रखोगे दैट इज 1/3, यहाँ पर 1 रखोगे दैट इज 1/4 हो जाएगा, 2 इंटू 2। फिर से हाफ रखना है बेटा, हाफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 का क्यूब दैट इज 1/3 एंड 1/8। फिर 1/2 यहाँ पर रखोगे 1/2 ऑलरेडी आ जाएगा और दूसरा 1/4 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखिएगा, ये 2 पैटर्न है, ये तो कैंसिल हो गया बेटा हमारा।
उसके बाद में 1/2 1/2 4, ये भी प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया, खाली यही चीज़ बच गई बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 - 3, 4 - 3 तो 1 हो जाएगा और 4 3 = 12, दैट इज 1/12 इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर बेटा 1/12 है। तो कुछ ईजी वे से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब ये सवाल दिया हुआ है, देखो 0 to π/2 300 sin x प्लस cos 100 cos x अपन sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी, जेई के अंदर हम लोग बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी, 0 to a f of x, 0 to a f of x। क्या करते थे हम, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, दिमाग में डांस करना चाहिए। 0 to a f of x इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स। अप्लाई करने के बाद हम उसको ऐड कर देते, आपके दिमाग के अंदर चला दो। सपोज ये आई है हमारा, ये जो दिया हुआ है आई है बेटा, प्रॉपर्टी लगा दोगे बेटा, ये हमारा इक्वेशन समझो, इसको आपने 1 ही दे दिया है। प्रॉपर्टी लगा दोगे बेटा, ये कॉस हो जाएगा बेटा, ये साइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए है, ए के जगह पे π/2 है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, साइन 90 माइनस कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर इक्वेशन सेम हो रही है बट रिवर्स हो रही है, बट बेस सेम रहेगा बेटा, बेस सेम रहेगा। आप दिमाग के अंदर में एक ये हो गया और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद में खाली इंटरचेंज हो गया। मैं दोनों को ऐड करके ले रहा हूँ बेटा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है, 2i बन रही है और ये 0 to π/2 हो गया बेटा। अब दोनों को मैं ऐड करूँगा बेटा, तो ये 300 साइन एक्स है और वहाँ पर 300 cos x हो जाएगा, तो 300 कॉमन आ जाएगा बेटा, वहाँ से sin x प्लस cos x कॉमन हो जाएगा। या 100 cos x है, वहाँ 100 sin x होगा, तो sin x प्लस cos x कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी 300 प्लस 100 दैट इज 400 और ब्रैकेट में बचेगा sin x प्लस cos x, जो डिनोमिनेटर में भी बचेगा बेटा, sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो 2i इक्वल टू हमारे पास 400x दैट इज π/2 - 0, तो ये π/2 ही हो जाएगा। और यहाँ से ये हमारा 200 और i, तो दैट इज कितना हो जाएगा बेटा, 2 4 4 कैंसिल, दैट इज 100 π इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो बहुत बार दिमाग के अंदर ही कुछ स्टेप्स लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हर स्टेप्स को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखो एक बहुत बढ़िया अच्छा प्रॉब्लम दिया है, बहुत बच्चे इसमें u/v रूल लगा लेते और उसके बाद करते जाते। एक सिंपल तरीका मैं यहाँ पर अप्लाई करके बताता हूँ बेटा। tan इनवर्स x को अगर मैंने ले लिया, tan इनवर्स x को हमने अगर थीटा ले लिया, एक थीटा मान लेते, तो x हमारा tan थीटा हो जाता है बेटा, और उसके बाद में डेरिवेटिव लेंगे तो sec² थीटा d थीटा। आइडिया क्लियर है बेटा। लिमिट चेंज कर लो, 0 रहेगा तो थीटा भी 0 होगा और 1 रहेगा तो थीटा π/4 होगा बेटा। और dx की वैल्यू हमारे पास sec² थीटा और tan इनवर्स x की वैल्यू थीटा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लेबिनाइड्स रूल आप अप्लाई कर सकते हो, u/v dx इक्वल टू u(v1 माइनस u'(v' प्लस u'(v3) एंड सेम एज इट इज जा सकते हो बेटा। तो इसमें हमारे पास एक ये u और ये v, लेबिनाइड्स अप्लाई कर लेंगे। थीटा sec² का इंटीग्रल tan थीटा होता है, माइनस थीटा की डेरिवेटिव 1 और tan थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा बेटा log sec थीटा। ठीक है, और लिमिट थी हमारी 0 to π/4। लिमिट अगर हम यहाँ पर π/4 रखेंगे तो ऑलरेडी tan π/4 1 होता है और थीटा π/4 था तो ओनली π/4 हो गया, और log यहाँ पर sec π/4 रखेंगे तो √2 हो गया। यहाँ पर 0 रखेंगे 0 हो जाता है, sec 0 1 हो जाता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा ऑप्शन π/4 माइनस log 2 आंसर है। डैट मीन्स आंसर हमारा कौन सा है बेटा, बी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप बहुत ईजी वे से तरीका अप्लाई कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और एक समझदारी वाला प्रॉब्लम दिया है। हाफ टू 1/x cosec रेस टू 101x माइनस 1/x dx। क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक सिंपल तरीका अप्लाई कर लो बेटा। यहाँ पर आप अप्लाई क्या कर सकते हो, इसमें 1/x को एक t ले लेता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, 1/x को t ले लिया यहाँ पर, तो हमारे पास dx की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस 1/t² dx हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपका t का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो 1/t बन जाएगा। अब उसके बाद ये वैल्यू हम रख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू हाफ रखूँगा बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू हाफ रखूँगा तो मेरे पास t 2 हो जाएगा, और 2 रखूँगा तो हाफ हो जाएगा। उसके बाद में 1/x है, तो यहाँ से 1/x की जो वैल्यू है मेरी t है, ये cosec एज इट इज़ लिखेंगे, 101 एज इट इज़ लिखेंगे। x का जो रिप्लेसमेंट था बेटा, मेरा x का जो रिप्लेसमेंट था वो 1/t था, और 1/x का रिप्लेसमेंट था वो t था, और इसकी जो वैल्यू थी वो -1/t² थी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये आ गया 1/t² dt। और ये ऑलरेडी आई था जो हमारा रिपीटेड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो सकता है। माइनस अगर मैं यहाँ से
ये टी मेरा कैंसिल हो गया, टी बचा बेटा। अभी ये माइनस को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ टू 2 कॉसेक, तो 1/t आगे लिख लेता हूँ, 1/t कॉसेक 101 रेस टू 1/t माइनस टी, तो टी कॉमन ले लो, कॉसेक माइनस है और पावर ऑड नंबर है तो डेफिनेटली वो माइनस ही होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/t कॉसेक माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये रिपीटेड इंटीग्रल वापस बन गया, आई आ गया, आई लेकिन माइनस आई हो गया, तो 2i क्या हो गया बेटा 0, तो डेफिनेटली मेरी आई की वैल्यू क्या बनती है 0 बनती है। तो कुछ सवाल में बेटा इस तरह से आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, देखो देख के अभी समझ में आ रहा है, बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे। सिंपल तरीका बेटा, देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी -a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, जब हमारा फंक्शन क्या रहेगा ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा ऑड फंक्शन। अभी बहुत बच्चों को एक क्लिक हो जाना चाहिए कि लॉग हाफ है ना, लॉग हाफ है ना, वो log 1 माइनस log 2 माइनस log 2 ही होता है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सिंपल तरीका, अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ साइन फंक्शन को कि साइन ई रेस टू, हमेशा ये ऑड फंक्शन ही होता है, बट थोड़ा सा चेक कर लेना अच्छा है। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एक्स का रिप्लेसमेंट क्या डालोगे, एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स डालोगे बेटा, तो 1/e⁻x, मतलब ये इस तरह से दिखेगा आपको, ये इस तरह से दिखेगा आपको बेटा, और इक्वल टू एफ ऑफ -x। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये इस तरह से साइन e⁻x -1, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, और ये एफ ऑफ एक्स ही था। तो जब एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाता है बेटा, तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाता है ऑड फंक्शन हो जाता है, और जब ऑड फंक्शन होता है तो बेटा उसकी आंसर क्या बनती है 0 बनती है बेटा। तो इस तरह से आप टेक्निक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है -4 टू -π/4 टू π/4 साइन रेस टू -4x। यहाँ पर देखिए अब एक सिंपल तरीका है बेटा, ये भी -π/4 टू π/4 दिया हुआ है, तो आप इसको चेक करेंगे इवन है ऑड फंक्शन है, डेफिनेटली देख के समझ में आ रहा है इवन फंक्शन है, साइन ऑड है बट पावर 4 है, तो पावर 4 है तो इवन नंबर है, तो माइनस का अगर इसको इवन नंबर पावर होगा तो डेफिनेटली वो प्लस ही होगा, तो डेफिनेटली वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है बेटा, तो इसको आप 2 टाइम्स 0 टू π/4 लिख लो, और ये क्या हो जाएगा 1/sin रेस टू 4x। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा, 0 टू π/4 साइन रेस टू 4 को अगर हम देखते हैं बेटा, तो कॉस रेस टू 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/tan रेस टू 4 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पर cos रेस टू 4 लिख दिया बेटा, और यहाँ पर भी मैंने cos रेस टू 4 लिख दिया। तो यहाँ से आप देखिए tan रेस टू 4 हो गया और cos रेस टू 4 है तो sec रेस टू 4, और दूसरा मैंने लिख लिया 1 + tan स्क्वायर x, जो sec स्क्वायर x ऑलरेडी था। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि tan x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो tan x को अगर मैं t लेता हूँ बेटा, tan x मेरा t हो गया, tan x t हो गया बेटा, तो ये वैल्यू मेरी क्या बनेगी 0 टू tan x t है, तो लिमिट भी चेंज होगा, 10π/4 1 और tan 0 0 हो गया, ये हो गया बेटा 1 + t² अपॉन t रेस टू 4, और आ गया dt। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप सेपरेट कर लो, डायरेक्टली दिमाग के अंदर सॉल्व करो बेटा, सेपरेट कर लो, t रेस टू -4 हो जाएगा। t रेस टू -4 का इंटीग्रल मैं देखूंगा तो कैसा दिखेगा बेटा -3/-3 प्लस ये t² तो t रेस टू -2 हो जाएगा, तो t रेस टू -2 तो t रेस टू -2 + 1 तो -1 हो जाएगा बेटा, और आगे 2 था, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू 1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 टाइम्स -1/3t³ -1/t 0 टू 1। आप यहाँ पर वैल्यू रख लो, तो 2 टाइम्स -1/3 -1 और 0 रख लेंगे, तो 0 वाला पैटर्न आई थिंक ये ऊपर ले लो, t रेस टू -3 तो उसको 0 ही कर दो, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 3 तो -4/3, तो डेट इज -8/3 इज आंसर। तो आंसर कौन सा है बेटा -8/3। देन नेक्स्ट बेटा, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है इंटीग्रल 1 to 3 log x स्क्वायर log 16x स्क्वायर -8x³ + x रेस टू 4। ऑप्शन दिया हुआ है 1 3 log 2 और हाफ। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए देख के समझ में आ रहा बेटा, log x स्क्वायर दिया, कहीं ना कहीं ये इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर हम उसको x स्क्वायर कॉमन लिखते तो दिखेगा कैसा बेटा, ये दिखेगा कैसा log x स्क्वायर, और दूसरा दिखेगा log x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो दिखेगा हमें log x स्क्वायर 16 -8x + x स्क्वायर। आई थिंक इस तरह से दिखेगा, और log m × n की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर लोगे बेटा, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर अपॉन
log एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई बेटा, ये इंटीग्रल की टाइप आ गई, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये टाइप आ गया बेटा। तो इसका आंसर होता है बी माइनस ए अपॉन 2। तो यहाँ पर बी कितना है बेटा 3 है, ए कितना है बेटा 1 है, तो बाई 2, तो डेट इज 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 इज 1। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 1 होगा बेटा। बेटा आप इस तरह से सवाल को अच्छे से सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है 0 to 1 1/2 प्लस रूट एक्स डी एक्स, और 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है लॉग। देखिए बेस्ट चीज़ इसमें ये दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप log 1 आ जाएगा तो उसके रिप्लेसमेंट में log ही भी लिख सकते हो, उस तरह का कुछ होगा। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा तो रूट में x दिया है, तो आप x को क्या कर लो बेटा टी स्क्वायर ले लो, dx क्या होगा बेटा 2t dt हो गया बेटा। यहाँ से आपका जो लिमिट होगा बेटा वो x अगर 0 रखोगे तो t भी 0 होगा और ये भी 1 ही होगा, और dx की वैल्यू 2t था, 2 बाहर आ गया t, यहाँ पर t स्क्वायर अगर आप रखते हो तो ये 2 + t हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 0 to 1 t को लिखना है बेटा, तो डिनोमिनेटर पार्ट 2 + t था, -2 कर दो बेटा 2 + t dt। इसको सेपरेट कर लो बेटा, तो कैसा दिखेगा, सेपरेट कर लेंगे 1 - 2 टाइम्स 1/2 + t dt। तो यहाँ से 1 की इंटीग्रल आपको पता है बेटा t हो जाएगी, और इसकी 2 टाइम्स log 2 + t, और लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1। बस सिंपल कर लो बेटा, 1 रख दो इधर, तो 1 - 2 log 3 हो गया बेटा, और उसके बाद में आप माइनस करके 0 रखोगे तो 0 ही हो गया, और यहाँ पर आप रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0 रखोगे तो -2 टाइम्स log 2 हो जाएगा, तो डेट इज -2 टाइम्स 2 log 2। तो यहाँ से बेटा एक सिंपल कर लेते बेटा, 1 - 2 log 3 1 - 2 log 3 प्लस 2 log 2। यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन ले लो बेटा, 2 को कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा log 3 - log 3/2 log 3/2 लिखोगे बेटा, तो ये पैटर्न कैसा दिखेगा, 1 - 2 ऊपर चले जाएगा तो log हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 3/2 माइनस कॉमन, डेट इज 9/4, और ये 1 की वैल्यू log ही थी बेटा, तो log m - log n, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर चले जाएगा, तो 2 टाइम्स log 4e/9, डेट इज द आंसर बेटा। तो कभी कभी बेटा इस तरह के प्रॉब्लम को भी आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर कम टाइम के लिए बहुत सारे स्टेप इस तरह से लेने पड़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है बेटा, देखो यहाँ से फिर से एक प्रॉब्लम आ गया। देखो एक खासियत चीज़ क्या देख रहे हैं हम लोग अभी तक में, देख रहे हैं बेटा कि -a/2 ए वाले प्रॉपर्टी पे और दूसरा किंग प्रॉपर्टी पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब देख के समझ में आ रहा है, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट होता है बेटा, तो हमेशा वो ऑड फंक्शन ही बनता है। ये तो दिमाग में आइडिया क्लियर कर लो। यहाँ पर देख लो बेटा, हमेशा ध्यान रखो, अगर हमेशा एफ ऑफ एक्स कुछ भी दिया हुआ है log a - x या a/a + x, सिंपल है। अगर -x आप इधर रखते हो बेटा तो आपका ये पैटर्न प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और वापस से log m/n करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये पैटर्न आपका ऐसे ही आ जाएगा। मतलब दिमाग में फिट कर लो, ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, और ये फंक्शन कॉस पता ही है सबको कि इवन फंक्शन है। ऑड इंटू इवन ऑड फंक्शन ही बनेगा, और -π/2 होता है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से -a to a f of x dx 0 हो जाता है। तो यहाँ से खाली बचा x², और x² इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या था बेटा, 2 टाइम्स 0 to π/2 हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, बचा खाली x²। तो x² की जो इंटीग्रल होगी बेटा वो x³/3 होगी, और 0 to π/2 रखना बेटा, 2/3 π³ अपॉन 2 का क्यूब 8, डेट इज 4 हो जाएगा, तो π³ अपॉन 12, डेट इज द आंसर बी। तो बेटा इसके अंदर जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो -a to a f of x dx, मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 टाइम्स 0 to a f of x होता है जब भी f क्या रहता है बेटा इवन फंक्शन, और 0 होता है जब भी f क्या रहता है बेटा ऑड फंक्शन। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में डांस करवाना है बेटा। इस प्रॉपर्टी पे 2-4 सवाल बन गए 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, 0 to 1, देखो फिर से एक आया किंग्स प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉब्लम। आप देख लो, इसको ऐसे ही निपटा लेते हैं बेटा, अगर इसको हम चाहे ना तो ऐसे ही निपटा लेते हैं। ये हो जाएगा कैसा, log 1 - x/x dx, ये आपके पास 1 हो गया। आपने प्रॉपर्टी लगा ली, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, 0 to a f of x dx = 0 to a f of a - x। तो यहाँ से आप ऊपर दूसरा इंटीग्रल रिपीट कर लोगे, x के जगह पे 1 - x रखोगे बेटा, तो ऊपर खाली x बचेगा, और नीचे जो है 1 के जगह पे 1 - x रखोगे। ये आइडिया क्लियर है। 1 + 2 करोगे बेटा, ध्यान से देखना, ये 2i हो जाएगा, 1 + 2 करोगे 0 to 1 हो जाएगा बेटा, log m + log n। log m + log n होता है log m × n। ए पोर्शन m था, ए पोर्शन n था,
दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, देखो दोनों के रेसिप्रोकल है, कैंसिल होके 1 बचेगा, log 1 0 होता है बेटा, तो i की वैल्यू भी क्या बनेगी 0, तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से थोड़ा सा एक अलग प्रॉब्लम आ गया, 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको बहुत ईजी वे में कैसे निपटा सकते हैं, यहाँ से देखने का तरीका, आपका नज़रिया बदलना है बेटा, इसको देखने का तरीका बदलना है। इसमें देख के समझ में ही आ रहा है कि इसमें कुछ इस तरह से पैटर्न होगी, tan इनवर्स अगर आपने लिखा है बेटा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ बेटा, तो आपके पास ये पैटर्न बचेगी x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अपॉन में बेटा 1 है, तो 1 में मैं अगर a b ये दोनों को प्लस कर देता हूँ बेटा, या माइनस कर देता हूँ क्योंकि ऊपर प्लस है, माइनस कर देता हूँ तो 1 ही बचेगा। तो ये तो आइडिया क्लियर हो गई बेटा कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस 1। बहुत बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है, यस बेटा, बट यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। तो आप इस tan इनवर्स को π/2 माइनस कॉट इनवर्स थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं अगर उसको रिप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस 1। फिर से एक प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स एक्स की आ जाती है बेटा, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा, तो बेटा पैटर्न आपका क्लियर हो गया अभी, माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यस सर, अभी क्लियर हो गया हमको कि आप जो बोल रहे हो। ठीक है बेटा, tan इनवर्स x माइनस एक्स, तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो उसकी प्रॉपर्टी आपने लगा ली, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1। अभी यहाँ से बेटा एक चीज़ समझने वाली बात है कि tan इनवर्स x माइनस 1 में अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो यहाँ पर x माइनस 1 जो है वो 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो खाली माइनस एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो खाली माइनस एक्स बचेगा, और tan इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है, tan इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ बेटा 0 to 1 π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स। अभी यहाँ से आप बहुत ही इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैंने एक प्रॉब्लम आपको अभी बताया था बेटा कि यहाँ से ये तो वैल्यू आपकी क्लियर है, π/2 1 माइनस 0, ठीक है। अभी यहाँ से आपको 2 बाहर आ गया, 0 to अगर tan इनवर्स x को आपने थीटा लिया है तो आपका x tan थीटा हो जाएगा बेटा, और यहाँ से tan थीटा तो आपकी x की वैल्यू 1 है तो ये π/4 हो जाएगा, x अगर 0 है तो थीटा 0 हो जाएगा। देन tan इनवर्स x, तो अब इसकी डेरिवेटिव dx सेक स्क्वायर डी थीटा, इसकी वैल्यू थीटा है, तो ये पैटर्न आ जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। अभी लेविनाइट नोटेशन लगा लो, u तो थीटा इसकी इंटीग्रल आएगी tan थीटा, थीटा की डेरिवेटिव आ जाएगी 1, और tan का इंटीग्रल आ जाएगा log sec थीटा, और लिमिट 0 to π/4। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं हम, π/2 माइनस 2 से अभी π/4 डालोगे थीटा के जगह पे π/4, tan π/4 1 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स π/4 माइनस, यहाँ पर अगर आप π/4 डालते हो sec π/4 √2 होता है, तो माइनस log √2। अभी माइनस करके 0 डालोगे तो थीटा 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, sec 0 1 होता है, log 1 भी 0 होता है, तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ये π/2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा बेटा, तो आंसर प्लस log √2 हो जाएगा, और साइड पे हमारा क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा, ये जो मल्टीपल होगा अंदर, तो log √2 है तो हाफ नीचे आ जाएगा, और हाफ इंटू 2 तो ये log 2 हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल, तो log 2 इज हमारा करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम दिया था बेटा, इसमें कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ बेटा, देखो यहाँ से तो क्लियर समझ में आ रहा है बेटा, इस प्रॉपर्टी में देखो बहुत सारे प्रॉब्लम इजी भी होते हैं। यहाँ पर देखो वही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बोला था, a to b f of x, ये सेम रहता है, यहाँ से f of x है और दूसरा f of a प्लस b माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या है बेटा b माइनस ए अपॉन 2। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, देख ले जो 8 है बेटा वो 5 प्लस 3 माइनस एक्स है, आइडिया क्लियर है, और ये f of x सेम है, तो आंसर b माइनस ए, डैट इज इसका जो i का आंसर होगा बेटा 5 माइनस 3 अपॉन 2, 2/2 इज अ 1 आंसर, तो b इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत सारे सवाल बेटा इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to π/4 √10x
प्लस कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसमें आप क्या ट्रिक अप्लाई करते हो वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो दिमाग के अंदर ही फिट कर लो, ये रूट साइन एक्स हो जाएगा बेटा, अपॉन में ये रूट कॉस एक्स हो जाएगा बेटा, ये रूट कॉस एक्स आएगा बेटा, और ये रूट साइन एक्स, साइन अपॉन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। तो ये पैटर्न हमें किस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर आएगा साइन एक्स और इधर आएगा कॉस एक्स, और अपॉन में बचेगा बेटा रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जब इस तरह का पैटर्न आता है ना, तो हमारे दिमाग में साइन टू थीटा का फॉर्मूला एकदम गतिमान के जैसा डांस करता है। तो इसमें 2 एब्सेंट है बेटा, तो अगर हम 2 एब्सेंट है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करके इसको पैटर्न में बना लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आइडिया क्लियर है बेटा। अब एक दिमाग में चीज़, ये साइन 2x हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा, साइन 2x हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आइडिया क्लियर है बेटा, ये किसकी इंटीग्रल है, तो यहाँ से सिंपल चीज़ समझ लेना बेटा, इसका इंटीग्रल निकालो। साइन की इंटीग्रल क्या होती है बेटा, माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रल क्या होती है बेटा, साइन एक्स। बस इसको टी ले लो, इसको टी आपने अगर ले लिया तो कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन एक्स हो गया, और कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये आपका जो पोर्शन है बेटा वो डी टी हो गया। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू ढूंढना है हमें, रूट 2 अगर आप 0 रखते हो बेटा तो कॉस 0 1 होता है, तो -1 हो जाएगा, साइन 0 0, π/4 रखोगे 1/√2 -1/√2 प्लस 1/√2, तो ये 0 हो जाएगा। और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन था बेटा हमारा, वो पूरा पोर्शन हमारा क्या हो गया, डी टी, दैट इज 1। अब यहाँ से साइन 2x की वैल्यू आपको ढूंढना है बेटा, तो यहाँ पर आप देख लो, इधर से मैं अगर स्क्वायर करता हूँ बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये तो क्लियर है, 1 माइनस साइन 2x मुझे मिलेगा। तो साइन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x, ये वैल्यू बनेगी बेटा। तो यहाँ से साइन 2x को मैं रूट के अंदर 1 माइनस क्या लिखूंगा, टी स्क्वायर डी टी। बस खत्म हो गया बेटा प्रॉब्लम, इसको लगा लो, साइन इनवर्स टी हो गया है, साइन इनवर्स टी हो गया, और लिमिट हो गया -1 to 0। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 0 रखोगे तो 0 होगा, माइनस साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1 -1 क्या हो जाएगा, -π/2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बेटा पाई √2/2 दिया है, तो 2 को √2 लिख दो बेटा, तो एक √2 कैंसिल हो गया, तो π/√2 इज अ करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, द इंटीग्रल 1 to 2 x/x+2। ये थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है बेटा, बट इसको भी इजीली कैसे हम लोग निपटा सकते हो देख सकते हैं। एक सिंपल तरीका, x/x+2 दिया है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा, और इसको आप क्या लिखोगे बेटा, a/x+2 लिख लिया, और इसको लिख लिया b/x+3 लिख लिया बेटा। अब यहाँ से आपको ये क्या लेना बेटा, a के डिवाइड वाला पार्ट छोड़ दो तो क्या बचा, x/x+3 बचा बेटा। b को भी सेम, b के डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोड़ दो बेटा, तो x/x+2। यहाँ पर जो छोड़ा था तो x = -2 बेटा, यहाँ पर रख दो, -2 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ बेटा तो -2 + 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा x = -3 रखेंगे तो -3/-1 हो जाएगा। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई बेटा। हम डायरेक्ट इंटीग्रल के अंदर ही जाते हैं बेटा हम लोग, इंटीग्रल 1 to 2। अभी ये पूरा जो फ्रैक्शन था उस पार्ट को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रैशनल फ्रैक्शन को हमने पार्शियल में कन्वर्ट कर दिया। अब a की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और b की वैल्यू 3 रखेंगे बेटा तो ये इस तरह से दिखेगा। आइडिया क्लियर है बेटा, इस तरह से आंसर लाना है। 4 ऑप्शन दिमाग में डांस कर रहे हैं। ये -2 है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 टाइम्स log x+2, और इसका हो जाएगा 3 टाइम्स log x+3। लेकिन आंसर हमें तो एक्चुअली लाना है इस पैटर्न में, नंबर में। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 ऊपर चले जाएगा बेटा, ये 2 ऊपर चले जाएगा बेटा, तो ये पैटर्न कैसा दिखेगा, log x+3 का क्यूब, और अपॉन में बेटा आ जाएगा log x+2 का होल स्क्वायर, और लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 2। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 125 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप 2 रखोगे बेटा तो 2 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस करके आप 1 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यहाँ 1 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप इसको m/n करके लिख लेंगे बेटा, तो ये 125/16 डिवाइड जाएगा, 9 ऊपर नीचे आएगा 64। 125 × 9 करना है बेटा, तो सिंपल है 900 हो जाएगा, और दूसरा 9 × 25 225, मतलब log
ऊपर आंसर मिल गया 11225। तो आई थिंक मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर में भी वही सेम आंसर 1024 देख लेते हैं। 2⁴ हो गया और ये 2⁶ हो गया। 2⁻10 1024 ही होता है। यस, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? डी करेक्ट है। कैलकुलेशन भी इस तरह से हमको स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम बेटा। दिया बेटा π/3 to 2π/3 x/1 + sin x। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन में क्या सोच सकते हैं बेटा हम लोग, जो 2π/3 दिया दूसरा π/3 दिया है, दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 2π/3 + π/3 कितना हो जाता है बेटा? पाई हो जाता है। बस आप प्रॉपर्टी लगा लो, किंग्स प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? a to b f(x) = dx क्या हो जाता है? a to b f of a + b - x विथ रिस्पेक्ट टू x। बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो बेटा यहाँ से। तो आप देख लो a कितना था? π/3, a कितना था? 2π/3। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा π - x, दूसरा 1/sin π - x, तो sin π - x sin x ही होता है बेटा। इसको आप सेपरेट करोगे, ऑब्जर्वेशन समझना बेटा, π/3 to 2π/3 और सेपरेट करोगे तो पाई बचेगा, तो पाई बाहर ले लो, 1/1 + sin x हो जाएगा dx। और ये जो पोर्शन बचेगा बेटा, ये सेम आई रिपीट हो रहा है बेटा, तो उसको मैं आई रख देता हूँ। ये आई को यहाँ पर कंसिडर कर लो तो 2i हो गया बेटा। और पाई × π/3 to 2π/3। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हो? 1 - sin x से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 1 - sin x से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 1 - sin² हो जाएगा। 1 - sin² को हम बोलते हैं cos²x। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल सॉल्व करके लेते, सेपरेट करोगे तो 1/cos² x होता है बेटा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, sin x cos² x, इसको सेपरेट कर से ये दिमाग में फिट करके रखो। छोटी छोटी चीज़ें ना बेटा बहुत काम में आएगी। तो ये हो गया tan और ये हो गया sec, तो sin/cos² भी tan × sec होता है। अब फिर से रिपीट कर लेते हैं, ये हो गया पाई, डायरेक्ट इंटीग्रल 1/cos² क्या होता है? sec² की इंटीग्रल हो गई बेटा tan x, और sin/cos² भी होता है tan × sec, जैसे मैंने बताया तो उसकी इंटीग्रल हो गई बेटा sec x, और लिमिट गोस फ्रॉम π/3 to 2π/3। अब यहाँ से पाई ध्यान रखना बेटा, 2π/3 tan 2π/3 बोलेंगे तो 120 डिग्री, tan 90 - 90 + θ, तो -cot 30, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, माइनस यहाँ पर 2π/3 डालोगे तो cosec 60 हो जाएगा, और cosec -cosec 60, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा -2, राइट। तो डेट इज -2, एंड माइनस करके ये tan 60 की वैल्यू √3 हो गई और sec 60 की वैल्यू 2 हो गई। डेट इज इक्वल टू पाई -√3 + 2 -√3 + 2। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पाई, ये सब में से 2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा। ये 2 × 2 को बाहर ले लो तो अंदर बचेगा 2 -√3, और यहाँ पर 2i था बेटा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बचेगा पाई 2 -√3, पाई 2 -√3। डेट इज बी इज अ करेक्ट आंसर बेटा। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रल 0 to 2 3x + 1/x² + 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपल तरीके से कैसे निपटा सकते हैं? देखिए यहाँ पर अगर मैंने ये 0 to 2 लिखा हुआ है तो 3 अपन कॉमन ले लेते बेटा। 0 to 2x/x² + 4 बचेगा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस, और इसको सेपरेट कर लूँगा तो 0 to 2 बचेगा बेटा 1/x² + 4 लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरी पोर्शन हो गई f' हो गई, ये पोर्शन हो गया f(x). ऑलरेडी वी नो दैट प्रॉपर्टी f'/f(x) = log mod of f(x). तो आंसर क्लियर है बेटा, ये 3/2 हो गया और ये हो गया log x² + 4 0 to 2। यहाँ पर पता है 1/a tan 1x/a, तो 1/a tan 1x/a, और लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2। यहाँ पर लिमिट रख देंगे बेटा तो क्या दिखेगा हमारा? ये आंसर क्या दिखेगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 ये 8 हो जाएगा। 0 रखोगे बेटा तो log 4 हो जाएगा, और log 4 हो जाएगा तो डेट इज -log 4। और यहाँ पर अगर हाफ tan 1 आ जाएगा और वो हो जाएगा π/4, 0 वाला पैटर्न 0 ही हो जाएगा। आइडिया क्लियर है बेटा। अब इसी के अंदर 3/2 ये हो गया बेटा log 2 हो गया, प्लस ये हो गया आपका π/8। कितना हो गया बेटा? π/8। अभी यहाँ पर देख लो, ये एक सिंपल उसने इस तरह के ऑप्शन दिए हुए, तो आप 3 ऊपर लेके जाओगे 8 हो जाएगा, और 8 का रूट हो जाएगा बेटा। तो 8 का रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? √8 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2√2 लिख सकते हैं बेटा, प्लस π/8। डेट इज अ आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है बेटा, बहुत ही धुरंधर प्रॉब्लम है। देखो, देख के बहुत बच्चे को लगेगा कि वो क्या दिया है, बट सिंपल है बेटा। इसमें सिंपल तरीका आप अप्लाई कर लो ना, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, खत्म, प्रॉब्लम खत्म बेटा। देखा और खत्म, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, खत्म, प्रॉब्लम देख के खत्म। आप देख लो, ए वैल्यू ए की है, ए वैल्यू बी की है, ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। -1/3 tan इनवर्स, मैं ए को x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस ए डेट इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dx। अब ध्यान से देखो, एक कट हो गया, एक कट हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, tan इनवर्स 1 अपॉन 0 डेट इज अ व्हाट, नॉट डिफाइंड, डेट इज इसकी पूरी वैल्यू हो गई π/2। तो π/2 को बाहर ले लो बेटा, और -1/3 dx, तो x हो गया बेटा, ये π/2 x हो गया, 3 माइनस -1 तो ये 4 हो जाएगा। तो डेट इज आंसर इज 2π। तो बेटा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा वापस देख रहे हैं हम, एक उतार चढ़ाव देख रहे हैं बेटा। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम में कैलकुलेशन बड़ा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम में कुछ अलग। यहाँ पर जैसे देखो, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर cos क्यूब प्लस साइन क्यूब का होल स्क्वायर करके दिया हुआ है। अब इसको कैसे निपटाना है, देखो बहुत सारे तरीके अप्लाई कर सकते हो आप। 0 to π/2, ध्यान से देख लो बेटा। अब ऊपर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस तरह के प्रॉब्लम में ना मोस्टली ना जेई के अंदर भी कुछ इस तरह के कभी कभार कुछ आइडियाज वाले प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसमें हम लोग cos क्यूब कॉमन ले लो, आइडिया क्लियर है बेटा। ध्यान से देखना, ऊपर cos स्क्वायर एक्स है, ये नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें से मैं cos क्यूब एक्स कॉमन ले रहा हूँ बेटा। तो ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा cos⁻6x और नीचे बचेगा 1 प्लस tan क्यूब एक्स का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये 6 में भी आपको समझ में आ ही गया बेटा। यहाँ से cos कैंसिल होगा तो cos⁻4 बचेगा, cos⁻4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 10 बचेगा और 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और अपॉन में बच गया बेटा 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। बस आइडिया क्लियर है बेटा। ये पूरे को मैं t ले लूँ तो क्या रहेगा, देख लो, समझ में आ रहा है बेटा। ऊपर tan स्क्वायर है ना, सर क्या बोल रहे हो आप बेटा, सही बोल रहा हूँ मैं। 1 प्लस tan क्यूब एक्स को t ले लो। अभी ध्यान से देखना, इसकी डेरिवेटिव 0, ये 3 tan स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो आइडिया क्लियर है बेटा। ये dx के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/3 होगा, बट खाली लिमिट चेंज कर लो। ये 0 रखोगे x की जगह पे तो 1 बनेगा, और यहाँ पर π/4 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 बनेगा। और ये जो पोर्शन है बेटा, ये वाला पूरा पोर्शन है, देखिएगा, ये 1/3 उधर जाएगा, dx इधर आएगा तो 1/3 कॉमन हो गया, और ये बच गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, डेट इज़ 1 प्लस t⁻⁻t dt। तो अगर मैं +1 करता हूँ बेटा इसको 1/3, तो ये आंसर कैसा दिखेगा, -1/t 1 to 2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -1/3 और लिखूंगा 1/2 -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 1 में से हाफ में से 1 गएगा तो -1/2 बचेगा, -1/2 इंटू -1/3 डेट इज 1/6 इज अ करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल दिया हुआ है, 2 to 4 log x स्क्वायर लॉग। देख के अभी हम लोग ने अभी देखा था इस तरह का, किंग्स प्रॉपर्टी का ही अप्लाई कर लेते बेटा। किस तरह से दिख रहा, देखो एक सिंपल तरीका देख लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देख लो, ये क्या है, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 + 4 कितना होता है, 6 ही होता है। मतलब प्रॉपर्टी कौन सी है, a2b f(x) अपॉन f(x), और दूसरा साइड पे क्या है, a + b - x। देखो दिखने का तरीका देख लो, बस सेम खत्म। इसकी आंसर क्या थी, b - a/2। बस इसको भी लिख दो b - a/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 - 2/2 डेट इज 1 इज अ करेक्ट आंसर बेटा। तो देखो इस तरह के भी सवाल पूछते कि देख के समझ में आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ओहो, ये दिया है बॉक्स फंक्शन। क्या दिया बेटा, बॉक्स फंक्शन। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे सीईटी में ना बॉक्स फंक्शन देखे ही नहीं रहते, डेट इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत बच्चों को आइडिया भी नहीं होता है, बट इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, जो लोअर पार्ट होता है ना वही काउंट करने का होता है, और इसको इंटीजर में डिवाइड करना है। सर कैसे करेंगे, यस बेटा मैं बताता हूँ आपको। 0 to 2 बॉक्स फंक्शन का x² dx, वेयर x इज डिनोट द ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर x दिया रहता तो मैं क्या लिखता था बेटा, 0 to 1 1 to 2 कर देता था, क्योंकि इंटीजर चाहिए मुझे, लेकिन बट एक्स स्क्वायर दिया है तो मेरे पास उसको इम्प्लीमेंटेशन में 0 to 1 आएगा, 1 to मैं √2 लिखूंगा तो √2 का स्क्वायर भी तो 2 बनेगा, यस। फिर √2 1.41 होता तो √2 का स्क्वायर लिखूंगा तो फिर वो √3 तक जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और बाद में बेटा √3 1.732 होता है और 2 तक जाएगा। तो ये कैसे स्प्लिट होगा ध्यान से देखना, ये हो गया 0 to 1 हो गया बेटा, और ये हो गया 1 के बाद में आपका पैटर्न यहाँ पर 0 to 1, 0 to 1 हो गया, 1 to क्या हो जाएगा बेटा √2 हो जाएगा, और √2 to हो जाएगा बेटा √3, और दूसरा हो जाएगा बेटा √3 to डायरेक्टली आपका वैल्यू आ जाएगा 2 वाला पैटर्न, तो √3 to 2, बस खत्म बेटा। यहाँ पर देखो बॉक्स फंक्शन था तो ये छोटा वाला पार्ट है ना, बस उसी को काउंट कर लो, खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 0 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 dx। यहाँ पर भी बेटा ये क्या हो जाएगा आपका बॉक्स फंक्शन के अंदर √2 डालोगे तो ये तो 2 ही बचेगा, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर डालोगे तो 3 बचेगा, खत्म हो गया बेटा आंसर। आइडिया क्लियर बेटा, ये 1 तो 1 ही रहेगा, √2 - 1 इसकी आंसर आ जाएगी, ये 2 कांस्टेंट है बेटा तो इसकी आंसर √3 - √2 हो जाएगी, 3 कांस्टेंट है बेटा तो इसका आंसर 3 - √3 हो जाएगा, बस बेटा खत्म प्रॉब्लम, टेंशन घेऊ नक्का। 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 √3। बेटा ध्यान से देखो 6 - 1 5, मैंने ऐसा क्यों लिया क्योंकि ऑप्शन भी मेरे दिमाग में डांस कर रहा था, 5 पहले ही दिया था तो आइडिया क्लियर है। उसके बाद √2 वाला पैटर्न है, तो यहाँ से देख लो बेटा तो ये कितना होता है -√2 होता है बेटा। देन नेक्स्ट वाला पार्ट भी देख लो तो बेटा -√3 होता है, 5 - √2 -√3, यस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम। देखो वापस से कुछ अलग आ गया बेटा, अभी मैंने वो आपको बार बार समझाया था, इसको कैसे हल किया जाएगा दिमाग में फिट कर लो बेटा। रूटी हटाना हमको और करना क्या है, खत्म हो गया बेटा। तो x + 1 को आप t² ले लो, आइडिया क्लियर है। यहाँ से dx हो जाएगा 2t dt। अब यहाँ से लिमिट चेंज करना है, आप अगर 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा बेटा, और अगर आप 3 रखोगे बेटा तो ये 4, तो 2 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर आपके पास x + 2 की वैल्यू है, तो दोनों साइड पे 1 ऐड कर दोगे तो x + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा t² + 1 हो जाएगी। और ये जो रूट में पैटर्न है, ये पैटर्न आपका t हो जाएगा, और ऊपर 2t, तो हम लिख लेते हैं बेटा 2t t² + 1, और यहाँ पर आ जाएगा t dt। आइडिया क्लियर है बेटा। देखो t ढिंचुक ढिंचुक हो गया बेटा, मतलब कैंसिल हो गया बेटा, और 1/t² + 1 tan 1t 1 to 2। अब ध्यान से देखना बेटा, ये आंसर हो गया tan 1 2 - tan 1 1। बहुत बच्चे इसको π/4 लिखेंगे, बोले ऐसा ऑप्शन दिया क्या करे, टेंशन में आते बेटा। ध्यान से देखो π/4 में नहीं दिया, हमारे पास प्रॉपर्टी है ना tan 1a - tan 1b की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं बेटा। tan 1 2 - 1/1 + 2 × 1। ध्यान से देखो बेटा क्या बन गया है 1/2 × 1 2, और ये +1 3, 2 टाइम्स tan 1 1/3। तो डेट इज ऑप्शन क्या है बेटा बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो ये बहुत प्यारा सा सवाल है, अब आइडिया क्लियर है बेटा, इसको देख लो, कॉट को लिख दो cos/sin, तो ये cos x कितना हो जाएगा 101 है, यहाँ पर 1 प्लस है अपॉन में sin x 101। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ कि आपके दिमाग के अंदर ना सोचने का तरीका बढ़ जावे। आप देखिएगा अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये ये साइन ऊपर जाएगा तो कैसा दिखेगा बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने लिख दिया cos/sin, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, टप्पा खा के ऊपर जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा sin x 101, और अपॉन में क्या बनेगा बेटा sin x 101, और ए बनेगा cos x 101 विथ रिस्पेक्ट टू। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था बेटा, ये f(x), ये f(x) और ये f(a - x), तो यहाँ पर 0 to a वाला प्रॉपर्टी लगा लो, या ओ भी लगा लोगे तो चलेगा b वाला, क्योंकि b यहाँ पर 0 दिया हुआ है और a - x, तो इसका आंसर होता है बेटा a/2। इसका आंसर क्या होता है a/2। तो यहाँ पर ये π/2 है, π/2 डिवाइड बाई 2 दैट इज π/4 इज अ करेक्ट आंसर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, द वैल्यू ऑफ -1 to 1 √1 + x + x² - 1 - x + x²। क्या करिएगा बेटा, देखो आप देख के समझ में आ रहा है, आप दिमाग के अंदर डांस करवा लो, बात खत्म है। क्यों कि मैंने पहले ही बताया
-1 to 1 मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, -a to a, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए, -a to a f of x dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f of x और डायरेक्ट 0। ए कब, जब f इवन है, ए कब, जब f ऑड फंक्शन है। ठीक है बेटा, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना है बेटा, x की जगह पे -x रखना है। इसी में चेक कर लो, x की जगह पे -x रखो तो ये 1 - x, x की जगह पे -x रखो +x², इसकी जगह पे -x रखो, ये हो जाएगा 1 + x और ये x², ये रूट। अब इसी में से माइनस कॉमन ले लो, देखो कैसा दिखेगा, इसी में से माइनस कॉमन ले लो, 1 + x + x² माइनस रूट 1 - x + x², तो यही तो f of x है बेटा। तो -f of x आ गया ना बेटा, f of -x इक्वल टू -f of x। कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन बेटा। आंसर क्या है बेटा, डायरेक्टली 0 बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द वैल्यू ऑफ 1/3 to 1 x - x³ रेज टू 1/3 अपॉन x रेज टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या किया जाए, बच्चा देख के टेंशन में, ओ क्या करूं मैं, ऐसा नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। इसको देखो क्या किया जा सकता है इसमें, ओह इसमें से x कॉमन ले लो। अरे सर इसमें से x कॉमन लेंगे लेकिन ऊपर 1/3 उसका क्या करेंगे, तो बेटा x³ कॉमन ले लो। ध्यान से देख लो, ये 1/3 हो गया, ये 1 हो गया। अब सिंपल अगर मैं उसमें से बेटा x³ मैं कॉमन लेता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, x अपॉन x³ और इधर आ जाएगा -1 और रेज टू 1/3। हाँ सर अभी समझ में आया, ओके बेटा वही तो समझा रहा हूँ मैं, क्लियर। देन नेक्स्ट देखिए, ये 1/3 है बेटा, ये 1/3 है, यहाँ पर ये x³ है तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 1 बचा तो ये बचा x बेटा, और ये बचेगा बेटा x रेज टू -2, x रेज टू -2 1/3, और यहाँ पर बच जाएगा बेटा ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट x4 है तो ये कैंसिल होके x³ आ जाएगा, बस ख़त्म। सर क्या करें, सर इसको t ले लो ना। हाँ बेटा वही कर रहा हूँ मैं, x रेज टू -2 -1 इक्वल टू t, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी -2 और -1 तो अपॉन x³ और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, तो 1 अपॉन x³ जो dx है बेटा वो हो जाएगा -हाफ dt। सर आपने लिमिट चेंज नहीं किया। हाँ बेटा वही तो कर रहा हूँ बेटा। अभी यहाँ पर आप देखना, लिमिट चेंज करने के लिए क्या करना है बेटा, t की वैल्यू डालना, ये 1 अपॉन x² -1 है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आप 1/3 डालोगे तो 1 अपॉन 9 तो 9 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा बेटा, तो इसको लिख लो 8 लिख लो बेटा। यहाँ पर 1 लिखना बेटा, 1 - 1 0 हो जाएगा बेटा। अभी दूसरी चीज़, इसको आपने t लिखा है तो ये हो जाएगा t रेज टू 1/3 हो जाएगा बेटा। उसके बाद में आप ये 1 अपॉन x³ dx dt -हाफ dt बन जाएगा बेटा। अब यहाँ से आप माइनस हटा लो या रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत बच्चे सोचते +1 कर लो इसमें तो कितना हो जाएगा, t रेज टू 4/3 अपॉन 4/3 मतलब 3/4 उल्टा लिख लेते अपन, और t रेज टू कितना हो जाएगा 4/3 और लिमिट गोज फ्रॉम 8 to 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, कितना हो जाएगा -3 अपॉन 8, यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा। 8 मतलब क्या हो जाता है बेटा, 2 का क्यूब हो जाता है, 2 का क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 का क्यूब ध्यान से रखना, यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ पर 4/3 तो ये 2 का क्यूब हो गया, ये 4/3 हो गया, 3 3 कैंसिल, 2 रेज टू 4 16 हो गया बेटा। बस खत्म प्रॉब्लम। यहाँ से अंदर लेके जाओ बेटा, इसको अंदर लेके जाओ, माइनस माइनस प्लस, और 8 2 जा 16, 2 3 जा 6। यस बेटा 6 इज करेक्ट आंसर, सही बोला बेटा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा हम। ओ देखो बेटा वापस से आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ -a to a, बस खत्म। सर चेक कर लो, यस बेटा वही चेक करें। क्या चेक करेंगे बेटा, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। यस हमको पता है बेटा साइन ऑड फंक्शन है और उसका पावर भी ऑड है, तो डेफिनेटली वो ऑड फंक्शन है। और ये cos रेज टू 16 है, cos इवन है और पावर भी इवन है, तो ये इवन फंक्शन है। ऑड इंटू इवन फंक्शन बेटा हमेशा ऑड फंक्शन होता है। और -a to a दिया हुआ है f ऑफ x, जब f ऑड फंक्शन होता है तो डायरेक्टली बेटा i क्या होता है 0। लिख ही दो बेटा, सॉल्व ही मत करो इसको, डायरेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस पे चलते हम। ओ वापस से सर वही आ गया बॉक्स फंक्शन। यस बेटा सर, लेकिन उसमें x² था, इसमें लॉग बॉक्स x है। ओहो कोई टेंशन नहीं बेटा, डरो मत। सर क्या कर सकते हैं, यस बेटा 1 to 4 दिया है, बॉक्स फंक्शन इंटीजर फंक्शन होता है। 1 to 4 को डायरेक्ट डिवाइड करो। अब इसमें √2 3 वाले में नहीं लेना है, क्यों, उसमें x² था, इसमें डायरेक्ट x है। डिवाइड कर दो बेटा, इसको कितने पार्ट में डिवाइड होगा, इंटीजर में, तो यहाँ पर 1 to 2 हो जाएगा,
दूसरा बेटा 2 to 3 हो जाएगा और दूसरा 3 to 4 हो जाएगा। सर सही बोला। अब यहाँ पर आप log 1 लिख सकते हो, यहाँ पर आप यही वैल्यू लेना है बॉक्स फंक्शन में, यहाँ पर log 2 लेना है और यहाँ पर क्या लोगे बेटा log 3, बस खत्म। a dx प्लस a dx, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बच्चा log 1 0 ही हो जाता है तो खत्म हो गई बात। log 2 बाहर आ गया बेटा और dx की इंटीग्रल x होता है तो x 3 - 2 हो गया बेटा। log 3 भी बाहर आ गया बेटा और यहाँ पर dx का x, तो x की जगह पे 4 और -3 दैट इज 1। a 1 हो गया बेटा, a भी 1 हो गया, बच्चा खाली log 2 log 3, तो log 2 × 3 दैट इज log 6 इज अ करेक्ट आंसर बेटा। लो बॉक्स फंक्शन बेटा हमने ऐसे ही निपटा दिया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटा। बहुत ही मस्त प्रॉब्लम है, 1 to e raised to x upon x। सर ऐसा हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा था। यस बेटा, वो प्रॉपर्टी मैं लिख के बताता हूँ। क्या थी प्रॉपर्टी बेटा? e raised to x f of x प्लस f डैश x dx इक्वल टू e raised to x f of x प्लस c, बस खत्म। सर यस, ये 1/x को अंदर रख दो। हाँ बेटा वही तो करना है, कर दो बेटा। तो ये 1/x हो जाएगा, उधर से x कैंसिल हो जाएगा बेटा ये, तो ये हो गया बेटा f of x और log की डेरिवेटिव होती है 1/x f डैश x, तो इससे इंटीग्रल e raised to x f of x, तो e raised to x log x और 1 to e। अभी क्या करेंगे बेटा? तो x के जगह पे e रखेंगे, इधर log e रखेंगे, बाद में e के जगह पे 1, log 1 0 ही हो जाता है, खत्म। तो वैल्यू क्या बची? e raised to e log e। बहुत बच्चे log e के टेंशन में तो करे क्या, अरे बेटा ध्यान रखो, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया करो। log e 1 ही होता है बेटा, तो e raised to e इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा, ये यहाँ पर 2025 के बेटा हमने पूरे PYQ जितने थे हमारे पास, हमने कोशिश की है बहुत बढ़िया से आपको सिखाने की। इसमें आप बहुत बढ़िया से आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको लगा कि सर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है हमें समझाने का, तो बेटा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके दोस्तों को भी भेजिएगा बेटा। हम जेई का भी मैथमेटिक्स एडवांस लेवल, मेंस लेवल भी कराते हैं बेटा। दूसरी चीज़ हम CET लेवल की भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए करवाते हैं, भारत ट्यूटोरियल जो ठाकुर कॉम्प्लेक्स में स्थित है बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बेटा, बहुत ही मस्त। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जिस बच्चों का CET बाकी है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।